हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इमरान। आज हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश की शुरुआत अल्फ़ाबेट्स से होती है। हम लोगों में से कोई भी अब ये क्वेश्चन पूछेगा, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस घर का फोटो बना के दिखाता हूँ। मानिए एक घर है ये। अब इस घर को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये घर छोटे छोटे ईंट के टुकड़ों से मिलकर के बना है। तो जिस तरह से ऐसे छोटे छोटे ईंट के टुकड़े मिल करके इस बड़े से घर को बनाते हैं, ठीक उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को 26 छोटे छोटे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मिल करके बनाते हैं। वो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो हम लोगों ने अभी इंग्लिश के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स पढ़ लिए। अब अल्फ़ाबेट्स अगर लिखने के स्टाइल के हिसाब से देखा जाए तो वो दो तरह से हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स को कितने स्टाइल में लिख सकते हैं हम लोग? दो तरह से। तो एक जो स्टाइल होता है उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट्स को लेटर्स भी बोला जाता है। तो एक स्टाइल अल्फ़ाबेट को लिखने का कैपिटल लेटर्स होता है और दूसरा स्टाइल होता है स्मॉल लेटर्स। इन दोनों स्टाइल में हम लोग अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अल्फ़ाबेट्स का। मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसमें से एक ऐसा ग्रुप हमने बनाया जिससे कोई मतलब बन गया, तो उसको हम लोग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक डी लिया, एक ओ लिया, ये भी अल्फ़ाबेट है, और एक जी लिया, ये भी अल्फ़ाबेट है, मिला करके डॉग बना दिया। डॉग मतलब कुत्ता। अगर एक ऐसा ग्रुप बना पाए हम लोग अल्फ़ाबेट्स का जिससे कोई मीनिंग निकल जाए, अगर वो ग्रुप मीनिंगफुल हो जाए, तो उस ग्रुप को हम लोग वर्ड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने GOD गॉड बना दिया। गॉड का मतलब भगवान, तो इसका भी एक मतलब बनता है। तो ऐसा कोई भी ग्रुप अल्फ़ाबेट्स का जो मीनिंगफुल ग्रुप हो, जिससे कोई मतलब निकले, तो उस ग्रुप को हम लोग वर्ड बोलते हैं। ठीक उसी तरह से फिर हम लोग ऐसे ही वर्ड लें और बहुत सारे वर्ड लें और उसका कोई ऐसा ग्रुप बनाए जो मीनिंगफुल ग्रुप बने, तो वर्ड वाले ग्रुप को हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। तो अभी हम लोगों ने दो बातें पढ़ी। अल्फ़ाबेट के ग्रुप को वर्ड बोलते हैं, वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक लिखा सेंटेंस, ही इज ए बॉय। इसमें ही भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है। लेकिन ये जब चारों वर्ड को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया तो वो सेंटेंस बन गया। यहाँ माई नेम इज इमरान, ये इसमें चारों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन वर्ड को इस तरह से बनाया गया कि वो चारों मिलकर के एक कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ग्रुप बन गए। एक ऐसा ग्रुप बना जिसका कुछ मतलब निकला, उस ग्रुप को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अब अल्फ़ाबेट्स में दो टाइप होते हैं। एक अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स होता है। वॉवेल्स टोटल 5 हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जो ए से जेड तक पढ़ा, उसमें से 5 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको वॉवेल बोला जाता है। वो कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। अभी आज के बाद आपसे कोई भी पूछे कि वॉवेल्स क्या होते हैं, तो आप यही कहेंगे कि 5 होते हैं और A, E, I, O, U होते हैं। और इन पांचों के अलावा जो भी 21 अल्फ़ाबेट्स बच गए, उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। इन पांचों के अलावा, किन पांचों के अलावा? A, E, I, O, U के अलावा, जैसे कि B, C, D, P, M, ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट जो वॉवेल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। तो अल्फ़ाबेट दो टाइप का होता है, वॉवेल्स 5 होता है, A, E, I, O, U, और इन पांचों के अलावा जो भी बच जाता है उसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब आप में से कोई भी हमसे सवाल पूछ सकता है कि आखिर हम लोग ये वॉवेल या कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल, हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग ए और एन लगाना सीख जाएं। अब ये ए और एन क्या है? इंग्लिश के ये दो वर्ड्स हैं, इन दोनों का मतलब होता है एक। ए का मतलब ही एक और एन का भी मतलब एक, लेकिन कहीं पे ए लगाया जाता है और कहीं पे एन लगाया जाता है। इसी को सीखने के लिए हम लोगों ने वॉवेल्स की पढ़ाई करी है। तो जैसे डॉग, इससे पहले एक कुत्ता तो ए डॉग। एन ऑक्स, एक बैल।
तो हम लोग कहाँ ए लगाएं और कहाँ एन लगाएं उसको सीखने के लिए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स सीख रहे हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो ये जान जाइए ए या एन सिर्फ काउंटेबल वर्ड से पहले लगेगा। काउंटेबल का मतलब सिर्फ वैसे वर्ड जिनको गिना जा सके। ऐसा नहीं हो कि आप बोलिए एक पानी, ए वाटर, वाटर को गिना नहीं जा सकता है। वैसी चीजें जिनको गिनी जा सकती हैं उनसे पहले ए या एन लगाएंगे। तो एन कहाँ लगेगा? अब जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, वॉवेल्स का मतलब ए या ई या आई या ओ या यू, इन पांचों से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले आप एन लगाएंगे, और इनके अलावा जो वर्ड भी होगा उससे पहले ए लगाएंगे। तो एन कहाँ लगाएंगे? जो वर्ड उससे पहले वॉवेल से स्टार्ट हो उससे पहले एन लगा देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एंट। एंट किससे स्टार्ट हो रहा है? एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे, एक चींटी। उसी तरह आई, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग एन लगाएंगे, इसका मतलब एक आंख। ऑक्स, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे, एक बैल। अम्ब्रेला, यू एक वॉवेल है, इससे स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। उसी तरह से ऑरेंज, ये एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल ओ है, इसलिए इससे पहले एन लगाएंगे। इंक पॉट, एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इससे पहले भी एन लगाएंगे, इसका मतलब एक दवात। मैन, ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए इसको पहले ए लगाएंगे। ईयर, ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इससे पहले एन लगाएंगे। बुक, ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए इससे पहले ए लगाएंगे। बॉय, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए लगेगा। जितने भी वर्ड्स, याद रखें, जितने भी वर्ड जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे उनसे पहले एन लगाना है, और जो वॉवेल से स्टार्ट नहीं होगा उससे पहले ए लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फोन, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ इसलिए ए लगेगा। ऑनियन, वॉवेल से स्टार्ट हुआ इसलिए एन लगेगा। एप्पल, वॉवेल से स्टार्ट हुआ इसलिए एन लगेगा। एलिफेंट, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है ई से इसलिए एन लगेगा। आउल, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगेगा। पेन, वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए ए लगेगा। आइसक्रीम, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन लगेगा। कैट, वॉवेल नहीं है इसलिए ए लगेगा। ईगल, वॉवेल है इसलिए ए लगेगा, एन लगेगा। अब कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स जो सुनने में ऐसा लगता है कि वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, होते नहीं है स्टार्ट वॉवेल से। जैसे ये एच से स्टार्ट हो रहा है, आवर, लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन लगाना पड़ता है। जैसे ईयर, ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि ई से स्टार्ट हो रहा है, भले ही ये वाई से स्टार्ट हो, लेकिन सुनने में ऐसा लग रहा है कि ई, ईयर, इसलिए इससे पहले भी एन लगाएंगे। तो अब हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। अल्फाबेट्स दो तरह के होते हैं लिखने के हिसाब से, कैपिटल और स्मॉल। अल्फाबेट्स में दो टाइप्स होते हैं, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट, जो भी वॉवेल से बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वॉवेल्स से पहले एन लगाया जाता है, और एन कहाँ कहाँ लगता है? जो वॉवेल्स वाले से स्टार्ट होने